हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलॉम्ब्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ। तो एक्चुअली क्या है, हम जानते हैं कि जो फोर्स है यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो होता है कूलॉम्ब्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी कि ये जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और मुझे एफ वेक्टर लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाना है, सिर्फ डायरेक्शन देनी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप से, जहां आर कैप कहलाता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब ये जो आर कैप है वो डिफाइन हो जाएगा अपना आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो जो फोर्स है, फोर्स कैसे लिखा जाएगा, हमारा फोर्स लिखा जाएगा यहाँ पे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और उसकी जगह पे आर कैप की जगह पे क्या लिख देंगे हम, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। अब अगर ध्यान से देखो तो के Q1 Q2 आर वेक्टर तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर और ये आर, यानी कि मोड ऑफ आर क्यूब। ये सिंपल आप आर क्यूब भी लिख सकते हो, जहां पे मोड आर का मतलब क्या है, मोड आर वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है कूलॉम्ब्स लॉ को। अब देखो, पहले ये स्केलर क्वांटिटी थी, अब ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में क्योंकि आर वेक्टर के पास एक डायरेक्शन आ गई है ना, और नीचे भी क्या हो गया, अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनते, क्या कंडीशन बनती है वो बताता हूं। मान लो कि दो फोर्स है, मान लो कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, याद रखना अपने को। मान लो कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, तो पहला दूसरे पे फोर्स लगाएगा और दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा। दो चार्जेस है Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है R। पहला दूसरे पे फोर्स लगा रहा, दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा, तो F12 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसका नाम Q2, इसका नाम Q1। तो F12 का मतलब है कि पहले पे लगने वाला फोर्स, और लगा कौन रहा, सेकेंड वाला। F21 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब मुझे निकालना F12 और F21 की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। मान लो कि अपना एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q2 पे और एक चार्ज यहाँ रखा अपना Q1। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, यानी कि डिस्टेंस R2 और ये है R1। अब मुझे तो R चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, Q1 से Q2 को ज्वाइन कर दूंगा। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा, डेल्टा आर वेक्टर या आर वेक्टर आप बोल सकते हैं, है ना। अब मान लो कि जो हमारा R1 है, हमारा जो R1 है उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, उसके कुछ पोजीशन वेक्टर दे रखा है। R1 दे रखा है अपने पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। और R2 कैप दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो हमें अगर डेल्टा r चाहिए तो R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर को घटाएंगे, R2 वेक्टर में से R1 को घटाएंगे, डिपेंड्स करेगा कि हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हमें F12 लिखना है तो F12 क्या लिखा जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड और उसका क्यूब। अब R1 में से R2 को माइनस करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर से, ठीक। सिमिलरली अगर हमें F21 लिखना है तो F21 कैसे लिखा जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू मल्टीप्लाई कर देना हमें
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब अगर तुम ध्यान से देखो ऊपर वाले फॉर्मूले और नीचे वाले फॉर्मूलों को अगर ध्यान से देखो तो F12 और F21 इक्वल है, बस किसका अंतर है, माइनस साइन का अंतर है, डायरेक्शन का अंतर है। इसलिए आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, या तो आप F12 निकाल लो या आप F21 निकाल लो, कोई एक निकाल लो, दूसरा निकालने के लिए क्या कर दो, माइनस लगा दो। तो यहां से भी प्रूफ हो जाता है कि कूलॉम में क्या बोला था कि पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये थे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब इस पे मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ। अच्छा, एक और ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब है, यानी कि पहले R1 वेक्टर में से R2 वेक्टर को घटाना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका क्यूब करना है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं कि कैसे इस पे क्वेश्चन हो जाता है। चलो, तो मान लो कि मैं दो चार्जेस लेता हूं Q1 और Q2, उन दोनों की वैल्यू ले लेता हूं मैं 1 कूलम और 2 कूलम। Q1 की वैल्यू मान लो 1 कूलम और Q2 की वैल्यू 2 कूलम। अच्छा, Q1 Q2 को विद साइन रखना है, Q1 Q2 को विद साइन रखना है, कूलम्स लॉ में आपको Q1 Q2 विद साइन रखना है। अगर प्लस आया तो रिपल्शन आ जाएगा और अगर माइनस आया तो अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अगर ओवरऑल आंसर आपका जो भी आया तो 1 कूलम और 2 कूलम। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है I प्लस 2j प्लस 3k, और 2 कूलम वाले का पोजीशन वेक्टर है 2I प्लस 3j प्लस 5k। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आपको निकालना है फोर्सेस, यानी कि F12 निकाला और F21 निकालना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम पहले R1 R2 लिखेंगे। तो या तो इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या 1, 2, 3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, 5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा R1 और R2 की वैल्यूज। तो R1 क्या लिखा जाएगा I प्लस 2j प्लस 3k और R2 क्या लिखा गया, R2 लिखा गया 2I प्लस 3j प्लस 5k बराबर। अब मुझे क्या करना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालना है। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो तुम्हें लगे, मैं निकाल लेता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, I वाले को I में से माइनस करो, J वाले को J में से और K वाले को K में से। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, यानी I कैप, 3 माइनस 2 यानी कि 1 J कैप, और 5 माइनस 3 यानी कि 2 K कैप। ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकल गया। अब मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि ये कितना आ गया √6। √6 मतलब √2 इंटू 3, तो √ के अंदर ही रहने दो। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू है √6। अब सबसे पहले मैं F21 निकाल लेता हूँ। तो F21 मुझे क्या निकालना है, दोनों निकालना है, F12 भी निकालना है और F21 भी निकालना, मान लो दोनों निकालना है। तो मैं F21 निकालूंगा पहले, और F12 निकालने के लिए F21 का जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव लगा दूंगा। तो F21 क्या हो जाएगा, कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो वैल्यूज रखेंगे, F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, K की वैल्यू K है, मतलब 9 इंटू 10⁹, वो रख देंगे बाद में। Q1 की वैल्यू 1 कूलम है, Q2 की वैल्यू 2 कूलम है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है √6 का ले लेंगे हम क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है, I प्लस J प्लस 2k, I प्लस J प्लस 2k। अच्छा, ये K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I प्लस 2J प्लस 4k, और K की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई √6 का क्यूब। तो √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36√6। अब F12 निकालना है, तो हम F21 निकाल चुके हैं। अब इसमें अगर माइनस साइन लगा दिया जाए
तो F12 निकल जाएगा। तो F12 क्या हो जाएगा, माइनस टाइम हो जाएगा F21। यानी कि मैंने क्या करा, F12 निकालने के लिए F21 में माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेस्ड ऑन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब हम चर्चा करेंगे कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल जो कि वेक्टर फॉर्म में यूज होते हैं। मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म था, जिनमें भी वेक्टर यूज होगा। सबसे पहले आते हैं हमारे ट्राइंगल वाले सवाल। मान लो कि मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मान लो कि तीनों कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रख देता हूं मैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका नाम, इस कॉर्नर ए, ये कॉर्नर बी और ये कॉर्नर सी। अगर मैं बोलूं कि सी वाले कॉर्नर पर नेट फोर्स बताओ ड्यू टू ए एंड बी, फाइंड एफ नेट ऑन बी। बी वाले कॉर्नर पे एफ नेट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ लगाएंगे कि सेम सेम चार्जेस है ए और सी पे। देखो सॉरी, सी पे निकालना, मान लो अपने को सी पे। कहां पे निकालना है, सी पे, या बी पे भी कर सकते हैं। सी पे निकालना मान लो, तो ए और सी के बीच में देखो सेम चार्जेस है, तो इनमें क्या होगा, दुश्मनी। यानी कि ये फोर्स इधर लगेगा एफ ए सी। और बी और सी पे भी क्या है, सेम नेचर के चार्जेस है, तो बी और सी के बीच भी दुश्मनी। यानी कि सी पे बी रिपल्शन का फोर्स लगाएगा एफ बी सी और ये एफ ए सी। अब अगर तुम देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब एफ बी सी और एफ ए सी की वैल्यू निकालो। तो अगर एफ बी सी और एफ ए सी को देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड क्यों सेम है, ये भी ए, ये भी ए। ये Q1 Q2 सेम है, ये Q1 Q2 सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 यानी कि K QQ अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितनी हो गई, a स्क्वायर। तो K स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इतना है। अब हम जानते हैं जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है F नेट, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ठीक, तो F नेट क्या लिखा जाएगा हमारा, F नेट लिखा जाएगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, दोनों बराबर है ना, F1 F2 बराबर है। तो क्या लिखेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 K स्क्वायर Q स्क्वायर या KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। 2 बार लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 2 बार Q1 Q2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/2 से। अब देखो 2 ने 2 को मार दिया। अब K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 3 बार है और तीनों जगह कॉमन है, इसका स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर कितना आ जाएगा हमारा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहां से चला गया 1, यहां से चला गया 1 और यहां से बचा गया, चला गया 1। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, F नेट। F नेट हो गया हमारा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √3। इतना आंसर होगा, एक बार देख लो इसको। हो गया। चलो इसमें थोड़ी सी मैं सिचुएशन चेंज करता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन में मैंने सिचुएशन चेंज करी कि अब जो A पे जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। यानी कि यहाँ पे -Q चार्ज रख दिया और यहाँ पे तो +Q था। और क्वेश्चन वही, फाइंड द नेट फोर्स ऑन C वाले कॉर्नर पे नेट फोर्स कितना होगा। तो अब कहानी चेंज हो जाएगी। कहानी किस तरीके से चेंज होगी कि B और C के बीच में अब क्या हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स लगेगा, ABC दुश्मनी होगी। लेकिन A और C के बीच में अब ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो FAC ऊपर लग जाएगा।
अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि एंगल कौन सा ले, अंदर वाला ले 60 डिग्री या बाहर वाला लेंगे जितना भी 120 है ये वाला ले। तो एक्चुअली जब भी आप वेक्टर को जोड़ते हो तो आपको क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है। क्या करना है, टेल से टेल मिलाना है, या तो हेड से हेड मिला दो, या तो क्या मिलाना है, हेड से हेड या टेल से टेल, पर उल्टा मत करना, हेड से टेल मत मिलाना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, टेल से टेल, ताल से ताल मिला। तो यहाँ पे 120 डिग्री, देखो 120 डिग्री एंगल क्यों, ये हो गया अपना डायग्राम, ये हो गया अपना FBC और ये हो गया अपना FAC। ए और सी के बीच में प्यार है तो फोर्स उधर ऊपर की तरफ लगेगा, बी और सी के बीच में दुश्मनी है तो फोर्स ऐसे लग जाएगा। अब ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब cos 120 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो cos 120 कितना होता है आपका, cos 120 होता है -1/2, cos 120 होता है -1/2, है ना। cos 120 कितना होता है, sin 90 प्लस थीटा करके कर लो तुम चाहो तो sin 90 प्लस थीटा करोगे, मतलब cos 90 प्लस थीटा करोगे तो cos 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा -sin 30, और -sin 30 की वैल्यू -1/2। वैसे याद रखो तो अच्छी बात है। अब इसमें वेक्टर लॉ लगाएंगे। वेक्टर लॉ क्या होता है, F नेट अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा बराबर। अब भाई FAC और FBC तो सेम है, जितना पहली बार आया था, FAC और FBC तो सेम है, सिर्फ दिशा का अंतर है। कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, F नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 यानी कि KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू cos थीटा cos थीटा कितना लोगे, cos 120 की वैल्यू -1/2, जैसे मल्टीप्लाई करोगे दोनों दो को मार दिया। अब देखो ये 1 और ये -1, तो निकल के आएगा बाहर KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन निकल गया, रूट के अंदर बचेगा 1 + 1 -1, 1 ने 1 को मार दिया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो नेट फोर्स आया ऑन C, कितना आया, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको नोट कर लो, फिर अच्छा सा एक और क्वेश्चन करेंगे हम स्क्वायर पे। अब मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स A है ना, ये डायगोनल्स है, अब ये सेंटर है, ठीक है। अब हमने क्या करा, चार चार्जेस चारों कॉर्नर्स पे रख दिए, ये सेंटर है, Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, चार चार्जर चार सेंटर पे रख दिए और सेंटर पे भी एक प्लस Q रख दिया, है ना। इनके नाम दे दिए ABCD। तो बताओ कि बीच वाले पे कितना फोर्स लगेगा, तो बीच वाले पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स मान लो कि बीच वाले चार्ज का, बीच वाले सेंटर का नाम O है, तो OC के बीच में क्या हो जाएगा, दुश्मनी, OB के बीच में भी दुश्मनी, AO के बीच में भी दुश्मनी और DO के बीच में भी दुश्मनी। अब देखो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस डायगोनल वाले फोर्स AD वाले जो डायगोनल, इस पे दोनों फोर्स एक दूसरे को मार देंगे। सिमिलरली जो BC वाला डायगोनल है उस पे भी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्स एक दूसरे को मार देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। पर अगर मान लो कि मैं इसको यहाँ पे माइनस बना देता हूँ, तो क्या नेट फोर्स 0 होगा? अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि इस डायगोनल पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इस डायगोनल पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब मान लो कि इस सिचुएशन में निकालना, अपने को फोर्स निकालना है ना, इस सिचुएशन में फोर्स निकालना, तो अब ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर, यानी कि ये भी इसको रिपेल करेगा और ऊपर वाला अट्रैक्ट करेगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो ये कितना है, ये साइड है पूरी A, तो ये वाली साइड पता होनी चाहिए। या ऐसा कर लो कि ये साइड अगर A है, ये A है, तो ये कितनी हो जाएगी, A/√2, तो ये उसकी आधी, यानी कि अगर इस डायग्राम में देखूं
तो मैं ऐसा होगा, ये क्या हो गया O, ये हो गया C, तो OC चाहिए, O से C तक की दूरी a/√2 का आधा, यानी कि a/√2। अब फोर्स हो जाएगा O और C के बीच में kq² अपन a/√2 का होल स्क्वायर, और उतना ही फोर्स कौन है, किसका है, OB का है, तो OC और OB बराबर है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 2 टाइम ऑफ kq² अपन a/√2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2kq² अपॉन a² इंटू 2, यानी कि जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4kq² अपॉन a²। फटाफट नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। चल, अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करना है। मैंने क्वेश्चन में क्या चेंज करना है, देखो मान लो कि मैं फिर से स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है, लग नहीं रहा है, स्क्वायर है, हर साइड इसके एक है, और ये इसके डायगोनल से, ये इसका सेंटर है। अब मैंने चार कोनों पे चार चार्ज रख दिए, +q 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 और ये भी +q। अब आपसे पूछा कि D पे नेट फोर्स बताना है, CD ABCD नेट फोर्स बताना है, F नेट ऑन D पे नेट फोर्स कितना होगा, तो क्या करना है, वेक्टर लो। अब A और D के बीच में देखो प्यार की दुश्मनी, ये दुश्मनी होगी, A और D के बीच में क्या हो गई, दुश्मनी होगी। अच्छा, C और D के बीच में दुश्मनी, और B और D के बीच में भी दुश्मनी, तीन तरीके से दुश्मनी हो रही है यहाँ पे, B और D के बीच में भी दुश्मनी, AD के बीच में भी दुश्मनी और CD के बीच में भी दुश्मनी। अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये फोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्स BD, ये वाला फोर्स कौन हो जाएगा, ये वाला फोर्स, ये वाला FCD, और ये वाला फोर्स हो जाएगा हमारा FAD, है ना। अब ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा, सिमेट्रिक, तो ये 45 डिग्री होगा। अब देखो FBD और FCD का मैग्नीट्यूड इक्वल है, FBD और FCD का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है, kq² अपॉन a², kq1 q2 लगाए हैं, तो ये दूरी कितनी है, a, तो ये दूरी भी kq² अपॉन a², और AD का मैग्नीट्यूड कितना होगा, kq² अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये a है, तो ये a है, मतलब अगर ये a है और ये भी a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2, ये डायगोनल की लेंथ, तो a/√2 का, सॉरी a√2 का ये लेंथ a√2 होगी, तो a√2 का होल स्क्वायर। अब देखो BD और CD दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब दो फोर्स का जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, F बोल देता हूं, वो √2 टाइम आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, kq² अपॉन a² इंटू √2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स हो जाएगा D पे F, इन दोनों को मिला के मैंने क्या मान लिया, एक नया फोर्स मान लिया F, इन दोनों को हटा दूंगा, तो F प्लस क्या हो जाएगा, FAD, तो F की वैल्यू कितनी आई, kq² अपॉन a², और AD की वैल्यू कितनी है, kq² अपॉन a√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2a²। अब कॉमन कौन निकल गया, kq² अपॉन a² कॉमन निकल गया, यहाँ पे √2 नहीं लिखा था, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2 प्लस, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम और अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।